दोस्तों, सबको ऐसा लगता है कि विजय माल्या कंगाल हो चुका है और इसीलिए वो भारत छोड़कर भाग गया है। ये बात सच है कि विजय माल्या पर 9,000 करोड़ रुपए का खर्चा है, लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि वो आज भी एक बिलियनियर है। उसकी नेटवर्थ 1.5 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है, जो कि उसे आज भी भारत के टॉप रिचेस्ट लोगों में जोड़ती है। और साथ ही उनके पास यूबी ग्रुप के स्टेक्स भी हैं, जिनकी कीमत 15,000 करोड़ रुपए है। भले ही आज विजय माल्या बैंकरप्ट बिजनेसमैन के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन ये बात आपको हैरान कर देगी कि एक टाइम पर विजय माल्या के साथ बड़ी बड़ी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज उनकी एड पर पार्टीज किया करती थी। उनके पैसे उड़ाने के खर्चे पूरे देश में जाने जाते हैं। भले ही आज इस बारे में उनकी कोई खबर मीडिया में नहीं छपती, लेकिन आज भी वो अपनी जिंदगी खूबसूरत मॉडल्स, महंगी गाड़ियों में स्पेंड करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको विजय माल्या अपने पैसों को कैसे उड़ाते हैं, कौन कौन सी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज विजय माल्या के साथ रहती थी, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, विजय माल्या के पिता का नाम विट्ठल माल्या था, जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उन्हें बड़े बड़े बिजनेसेस में पैसा लगाने के लिए जाना जाता था। उनका बेटा विजय माल्या शुरू से ही लड़कियों में पैसा उड़ाता था और जब विजय माल्या के पिता की अचानक मौत हो गई, तब सारा काम विजय माल्या के कंधों पर आ गया। विजय माल्या ने अपने पिता की सारी 300 करोड़ की कंपनी को 2,500 करोड़ तक लेके गए, लेकिन उसी के साथ साथ विजय माल्या की प्लेबॉय वाली सोच भी अब अलग ही लेवल पर जा पहुंची थी। एक बार वो एयर इंडिया की फ्लाइट से अमेरिका जा रहा था और उसका एक एयर होस्टेस पर दिल आ गया। उस एयर होस्टेस का नाम समीरा था और उन्होंने समीरा के साथ शादी कर ली। इन दोनों के बेटे को आज सिद्धार्थ माल्या के नाम से जाने जाते हैं, जो कि अपने अफेयर्स की वजह से भी जाना जाता है। दीपिका पादुकोण से लेकर कटरीना कैफ तक उसके अफेयर्स चलते हैं। विजय माल्या ने साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग और अमेरिका के कैलिफोर्निया और इंग्लैंड के लंदन जैसे अमीर शहरों में अपनी कई प्रॉपर्टीज खरीदी है। 1993 में विजय माल्या ने दूसरी शादी भी कर ली और वो दौर ही विजय माल्या का सबसे रंगीन दौर माना जाता है। उसकी पार्टियों के चर्चे हर तरफ थे। उसकी पार्टी में महंगी शराब से लेकर विदेशी लड़कियों तक सब कुछ होता था। विजय माल्या एक धार्मिक इंसान भी थे और उसने कई तीर्थ यात्रा भी करी थी। वो जब भी अपनी किसी एयरलाइंस के जहाज को खरीदता था तो सबसे पहले उसे तिरुपति ही लेकर जाता था। विजय माल्या ने लंदन में टीपू सुल्तान की तलवार के लिए 1,75,000 की बोली लगाई थी और साथ ही में न्यूयॉर्क में उसने महात्मा गांधी के कुछ सामान को 1.8 मिलियन डॉलर्स की बोली लगाकर खरीदा था। अब लोग विजय माल्या को किंग ऑफ गुड टाइम्स कहने लगे। विजय माल्या कई बार मीडिया में विदेशी लड़कियों के साथ भी नजर आए और इसीलिए विजय माल्या ने इंडियन एक्सप्रेस नाम की एक ऐड को खरीद लिया, ताकि वो लोगों से दूर समुद्र के बीच लड़कियों के साथ पार्टीज कर सके। ये ऐड कोई आम ऐड नहीं थी। विजय माल्या से पहले ये ऐड देश कतर की रॉयल फैमिली के पास थी। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक की लड़कियों आए दिन दिखाई देती थी। आप यकीन नहीं करेंगे कि लिसा हेडन, दीपिका पादुकोण और कई ऐसे ही एक्ट्रेस विजय माल्या की वजह से ही बॉलीवुड पहुंची है। सिर्फ लड़कियों के साथ ही विजय माल्या बिजी नहीं रहता था, बल्कि साथ ही में वो पैसे कमाने और बिजनेस फैलाने में भी पूरा ध्यान देता था। उसने सिद्धार्थ के 18वें जन्मदिन पर किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत की थी और एक आईपीएल टीम भी खरीदी थी। लेकिन सब 2007 से ही विजय माल्या का बुरा वक्त शुरू हो चुका था, जब उन्होंने 550 करोड़ रुपए की एयर डेक्कन से डील करी थी। उसे अब घाटे हो रहे थे। अब वो अपने किंगफिशर के कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रहा था और इसीलिए उसने 861 करोड़ रुपए का लोन आईडीबीआई बैंक से लिया और उसका ये कहना था कि वो इस रकम से अपने कर्मचारियों को सैलरी देगा। लेकिन जब उसके हाथ पैसा आया तो उसने कोई भी पैसा सैलरी में नहीं दिया, बल्कि सारा पैसा अपने यूके वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब माल्या के पास 2 देशों की सिटीजनशिप थी, इसीलिए गवर्नमेंट के लॉ के मुताबिक भारतीय सरकार उसके पैसों को जबरदस्ती छू तक भी नहीं सकती थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, बैंकों के द्वारा दिया गया खर्चा विजय माल्या लौटा देगा या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताना और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।